हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है शरण वंचनामृत, जो कर्नाटका हिंदी पीयूसी वन का मध्यकालीन युग की काव्य है या कविता है। इसके आपने देखा होगा कि बुक में ही है कि इसमें तीन पद दिए हुए हैं, ठीक है। और ये तीनों के अलग अलग कवि हैं। अब ये वंचामृत क्यों रखा गया है, इसका नाम शरण वंचनामृत। ये 12वीं शताब्दी के समय जो कन्नड़ा के बोलते थे, जो संत हुए थे, उन्होंने जो वचन दिए थे या जो उन्होंने साहित्य में कहा था, उसको हिंदी में रूपांतरित किया गया या हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ पर तीन है। अलम प्रभु है, महात्मा बसवेश्वर जी हैं और कमा देवी हैं। तो उनके तीनों के मैंने बोलते हैं ना कि इनके तीनों के मैंने थोड़े छोटे छोटे से कवि परिचय दिए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत बोलते हैं ना कि यूजफुल है अगर आप पढ़ना चाहो तो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं इस शरण वंचनामृत का पहला जो पद कह सकते हो, पहला वचन कह सकते हो, जो दोहा कह सकते हो, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामनी माया है, कामनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह वही माया है, गुहेश्वर। कौन है इसके? तो अध्यात्म योगी अलम प्रभु। ओके। इस ये वचन शरणागत है, शरणामृत है, राइट। तो इसमें क्या बोला जाएगा, इनके वचनों में क्या कहा गया है? कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कनक मतलब क्या होता है? सोना। ओके। सोना मतलब क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी कह सकते हो, ज्वेलरीज कह सकते हो। ये कनक माया नहीं। कहते हैं कामनी माया है, कामनी माया नहीं। अलम प्रभु जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो सोना होता है वो माया होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माया? कह सकते हो कि भ्रम, अज्ञान, या फिर कह सकते हो ना कि लालसा। ओके। लेकिन उनका कहना है कि सोना एक जस्ट पदार्थ है, एक एलिमेंट है। ओके। ये कोई ये कोई माया नहीं है। माया है उसको पाने की, वो आपके अंदर की ललक है, ठीक है। कहते हैं कामनी माया है, कामनी माया नहीं। कामनी का अर्थ क्या होता है? एक सुंदर युवती या सुंदर स्त्री। ओके। लोग कहते हैं कि जो स्त्री बहुत सुंदर होती है, वो बोलते हैं ना कि माया होती है। माया वो नहीं है। माया आपकी चाहत है, माया आपकी लालसा है, माया आपकी इच्छा है, ठीक है। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। माटी मतलब क्या होता है? मिट्टी। आप कह सकते हो कि जमीन जायदाद की जो लालसा होती है लोगों के मन में। लोगों का मानना क्या है कि जमीन जायदाद है या फिर मिट्टी है, वो एक लालसा है, राइट। अलम प्रभु का कहते हैं वो कुछ नहीं है। आपके अंदर की जो उसके प्रति ललक है, जो आप उसको चाहते हो, वो माया है, ठीक है। मन के आगे जो चाहा वही माया है, गुहेश्वर। आप अपने मन से जो चीजें ज्यादा चाहते हो, आप अपने मन मन से जिस चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हो, वो माया कहलाती है। अब माया का अर्थ क्या है? लालसा, ठीक है। तो कनक, सोना यहाँ माया नहीं है, आपकी लालच ही माया है, ठीक है। कोई भी स्त्री जो सुंदर स्त्री है, वो माया नहीं है, आपकी चाहत माया है, ठीक है। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। संपत्ति जो कहा गया है, राइट, वो संपत्ति माया। लोग कहते हैं कि संपत्ति में आदमी बोलते हैं ना घमंडी हो जाता है या फिर पागल हो जाता है जिसके पास कुछ नहीं है। ये आपके अंदर की बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं ना कि इच्छाएं हैं, जो आपके मन की लालसा है, वो चीजें माया कहलाई है। मन के आगे जो चाहा वही माया है। आपने मन से कुछ ज्यादा चाहा है, वही चीजें माया कहलाई है, ठीक है। तो हम इसका अर्थ और समझ लेते हैं। प्रसंग क्या है? तो आपके साहित्य वैभव से लिया गया है, ये लिखा हुआ है मैंने। संदर्भ क्या आएगा? प्रस्तुत वचन में अलम्भ प्रभु मन की इच्छा को माया बता रहे हैं। मन की चाह ही माया। मैंने पहले ही कहा कि जो आप अपने मन से किसी चीज को चाहते हो, वही माया है, ठीक है। इस वचन में अलम प्रभु कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कनक माया है, धन दौलत सोना है, पर कनक माया नहीं। कई लोग कहते हैं स्त्री माया है, पर स्त्री माया नहीं। कुछ लोग कहते हैं जमीन जायदाद माया है, जमीन जायदाद पर माया नहीं। लेकिन मन की चाह, इच्छा है, वही माया है। हम जितना अधिक इन वस्तुओं के प्रति चाह रखते हैं, वही हमारे जीवन की माया है। किसी भी चीज को आप जितना अधिक महत्व देते हो, जितना इंपॉर्टेंस देते हो, वही आपके मन की चाह बन जाती है, वही आपके मन की बोलते हैं ना कि इच्छा बन जाती है, और वही माया का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमत दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है। आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया,
कुमंडल संगम देवा, महात्मा बसवेश्वर। ओके। ज्ञान से अज्ञान दूर। आपने बहुत सारे कबीर के दोहे पढ़े होंगे, तुलसी के दोहे पढ़े होंगे। इसके पहले क्या बताया गया है कबीर और तुलसी के दोहे में? रहीम के दोहे में भी यही बताया गया। अज्ञानता वो है जब तक आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो किसी भी तरीके से। तो कब तक अज्ञान है आप? जब तक आप उसके बारे में ज्ञान हासिल नहीं कर। तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपकी अज्ञानता उतनी ज्यादा दूर होगी। ठीक है। ज्योति से तमक दूर होता है। ज्योति मतलब क्या था? उजाला, प्रकाश। तमक मतलब क्या था? अंधेरा। आप अगर किसी अंधेरे कमरे में अगर आप उजाला करोगे तो अंधकार क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। सत्य से असत्य दूर होता है। अगर आप सत्य हो तो जहां सत्य है वहां सत्य की कोई जरूरत ही नहीं है। पारस से लोह तत्व दूर होता है। अब पारस एक मणि होती है। ओके। जब उसको कहा जाता है कि उसको जब आप लोहे में टच करते हो तो वो लोहे का जो गुण धर्म है, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको चेंज करके वो क्या कर देता है? उसको सोने में बदल देता है। तो बहुत लोग पारस मणि की खोज भी करते हैं इसी नाम से। आपके शरणों के अनुभव से मेरा भाव छूट गया। कुंडल संगम देवा मतलब क्या है? आपके शरणों में कि हे भगवान, मैंने जब से आपके शरणों का अनुभव किया है, मैंने जैसे इसका ज्ञान प्राप्त किया है, तो मेरा भव छूट गया। भव मतलब मेरी जो लालसा थी अंदर से, जो मेरे अंदर एक बोलते हैं ना कि एक किसी चीज को पाने की या मोह माया की जो लालसा थी वो सब खत्म हो गई है। ठीक है। तो हम इसका अर्थ और पढ़ लेते हैं। प्रसंग तो आपका सेम है। संदर्भ क्या आएगा? प्रस्तुत वचन में परमात्मा का ज्ञान पाकर संसार के मोह माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मैंने पहले ही कहा, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके जीवन से अज्ञानता दूर हो जाती है। ठीक है। भावार्थ। महात्मा बसवेश्वर का कहना इस वचन में इस तरह कहते हैं कि ज्ञान से ज्ञान दूर होता है, ज्योति से अंधकार दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस मणि से लोहे की शक्ति दूर होती है और वह सोने में तब्दील हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। हे कुंडल संगम देवा, आपके शिव शरणों के अनुभव से मेरी लौकिकता छूट गई। मुझे जीवन का सही ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब जब से मैंने आपकी भक्ति की है, जब से मैंने आपके चरणों में आया हूँ, तब से मुझे ये पता चल गया कि ये लौकिक जो सुविधाएं है, जो भौतिक सुख सुविधा है, वह सब समाप्त हो गई है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से ज्ञान का प्राप्त करना है, मोह माया का त्याग करना है। तीसरा, पर्वत पर बसाकर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना? सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना? हाट में बसाकर घर, शोरगुल से क्या डरना? चंद्रमा मल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना? मन में क्रोध न करके समुचित रहना चाहिए। शिव शरणी अकमा देवी। ओके। मैं बहुत धीरे धीरे जो संत है उनका नाम ले रही हूँ ताकि वो मुझसे मिस्टेक ना हो। क्या बोलना चाह रहे हैं? पर्वत पर बसाकर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना? आपने डिसाइड किया है कि आपको अपना घर किसी पर्वत पर चाहिए। पर्वत में क्या रहेंगे? जंगली जानवर रहेंगे। तो जब आपने डिसाइड कर ही लिया, आपने सोच ही लिया कि आपको वहां घर बनाना है, तो फिर आप जंगल में रहने अगर आप गए हो तो फिर जंगली जानवरों से मत डरो। फिर क्यों डरना है? राइट। सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना? अगर आपने अपना घर समुद्र के किनारे बनाया है या बसना चाहते हो तो डेली वहां समुद्र की लहरें आएंगी, डेली वहां वेव्स आएंगी, आवाज होगा, कभी इतनी तेज लहर आएंगी कि हो सकता है वो आपके घर को डुबा जाए। राइट। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपने सोच लिया कि अगर आपको सागर के किनारे ही घर बनाना है, तो फिर लहरों से क्यों डर रहे हो? फेस करो उनको। ठीक है। हाट में बसाकर घर, शोरगुल से क्या करना? हाट का मतलब क्या होता है? बाजार। ओके। मार्केट प्लेस। अगर आपने मार्केट प्लेस पे अपना घर बनाया है, आपका घर मार्केट प्लेस के आसपास में या जगह के आसपास में, और आप बोल रहे हैं यार बहुत शोरगुल होता है, गाड़ियों की आवाजें आती हैं और हॉर्न की आवाज आती है, आपने घर वहां बनाया है तो आप उस शोरगुल से कैसे बच सकते हो? फिर क्यों डर रहे हो आप? आपने डिसाइड किया वहां रहना, आपने अपना घर बनाया, तो जितनी भी आवाजें आएंगी आपको उसको सहना पड़ेगा। ठीक है। चन्निका मल्लिकार्जुन मतलब ये किसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या ना? ये संसार है, यहाँ पर हर समय आपकी कोई स्तुति नहीं कर सकता, और कभी आपकी स्तुति होगा और कभी आपकी निंदा होगी। स्तुति का मतलब क्या? आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, यार टू गुड, आपने बहुत अच्छा किया, और कभी कभी आपकी निंदा भी की जाएगी। निंदा करना मतलब आपकी बुराइयां भी करेगा कोई ना कोई, आपके ऊपर बोलते हैं ना कि आपको क्रिटिसाइज भी करेगा,
तो अगर आपने जन्म लिया है संसार में, तो फिर इन दोनों से आप नहीं डर सकते हो, आपको फेस करना ही पड़ेगा ऐसे लोगों को। मन में क्रोध ना करके समाचित रहना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में सोचकर अपने मन को क्रोधित करने से बेहतर है कि आपको ये चीज रियलाइज करना चाहिए कि आप इस संसार में जहां पे भी हो, जैसे भी हो, यू फेस इट। आपको उन सारी चीजों को लड़ना होगा, उन सारी परिस्थितियों से आपको लड़ना होगा। ठीक है, तो मैं इसका एक बार भावार्थ और समझा देती हूँ। प्रसंग सेम रहेगा, संदर्भ बदल जाएगा। प्रस्तुत वचन में हकमा देवी कहती हैं कि ये संसार में जन्म लेकर निंदा से नहीं डरना चाहिए। आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हो कि बाजार में रह के शोरगुल से क्या डरना, कुछ भी लिख सकते हो आप। भावार्थ क्या आएगा? शिरोमणि हकमा देवी कहती है कि हे मानव, पर्वत पहाड़ पर घर बसाकर जंगली जानवरों से क्या डरना, सागर के किनारे घर बसाकर लहरों से क्या डरना, हाट में या बाजार में घर बसाकर शोरगुल से क्या डरना। चंद्रमालिका अर्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना। इस संसार में सभी के लिए मन में क्रोध न करके सबके लिए मन में भाव, समान भाव रखना चाहिए। मतलब मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप पर्वत में रहना चाहते हो, पहाड़ों के बीच में रहते हो, फिर वहां जंगली जानवर रहेंगे, तो आप उनसे मत डरो। हाट में अगर अपना घर बनाया हुआ है, तो आप हाट में जो बाजार के बीच में जो शोरगुल होता है सुबह से शाम तक, जो लोगों का आवागमन होता है, उससे मत डरो या आप उससे इरिटेट मत हो। समुद्र किनारे अगर आपने अपना घर बनाया है, तो रोज लहरें आएंगी, हर सेकंड में लहरें आएंगी। तो जो साउंड आएगा, हो सकता है बड़ी लहरें आए जो आपके घर को डुबा जाए, तो फिर आप उससे मत डरो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जगत में जन्म लेने पर, आपने संसार में जन्म लिया है, ठीक है, आप मनुष्य हो, आपके पास सोच और समझ की शक्ति है, तो आपकी कोई ना कोई स्तुति करेगा, आपका कहीं ना कोई आपकी निंदा करेगा। तो इन सारी चीजों से डरना बंद करो और सारी चीजों को सहना और उसके साथ लड़ना शुरू करो। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बट मैंने आपको ट्राई किया है कि बहुत जल्दी समझाने का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच।